एक पल में सब कुछ बदल गया। जिस अनु ने हमेशा अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, आज वही अनु अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई शुरुआत करने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अतीत इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ देगा, या फिर लीप के बाद उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अनु के सामने वो सच आएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की कहानी में हर मोड़ पर आपको मिलेगा इमोशन, धोखा, दर्द और एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो जाए। लीप के बाद कहानी की शुरुआत होती है एक नए शहर से जहां अनु अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूम मुस्कान नहीं, बल्कि जिंदगी के दर्द का बोझ साफ दिखाई देता है। कई साल गुजर चुके हैं और अनु अब अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। वो एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और हर दिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अब भी पुराने जख्मों से भरा हुआ है। हर रात उसे अपने बीते हुए रिश्तों की याद सताती है। वो हर उस इंसान को भूलना चाहती है जिसने उसकी जिंदगी तोड़ दी, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहकर भी नहीं मिटा सकता। दूसरी तरफ शहर में अचानक आर्यन की एंट्री होती है जो अब पहले से बिल्कुल अलग नजर आता है। उसकी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल चुका है। वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी ये साफ बता रही होती है कि उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। आर्यन अक्सर अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करता है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर अनु अचानक उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। उसे आज तक उस रात का सच नहीं पता चल पाया जब हालात ने दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार आता है जिसका नाम है दक्ष। दक्ष बाहर से बेहद शांत और समझदार दिखाई देता है, लेकिन उसके इरादों के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। दक्ष अनु के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अनु भी, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर पुरानी बातें सामने आ गई तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इसी दौरान दक्ष दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अनु को पता चलता है कि उसका बेटा विवान अब उसी स्कूल में पढ़ने वाला है जहां आर्यन ट्रस्टी बन चुका है। अनु ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका अतीत फिर से उसके सामने आए। लेकिन किस्मत बार बार उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही होती है जहां से उसने भागने की कोशिश की थी। विवान धीरे धीरे आर्यन के करीब आने लगता है और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। आर्यन को विवान में अपना अक्स नजर आने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यही बच्चा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। दूसरी तरफ दक्ष लगातार अनु को भड़काने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि आर्यन सिर्फ उसे फिर से दर्द देने आया है और अगर उसने दोबारा उस इंसान पर भरोसा किया तो उसकी जिंदगी फिर बर्बाद हो जाएगी। अनु अंदर ही अंदर टूटने लगती है, क्योंकि उसका दिल अब भी आर्यन के लिए धड़कता है, लेकिन उसका दिमाग उसे अतीत की दर्दनाक यादें याद दिलाता रहता है। इसी बीच एक रात अनु को एक अनजान कॉल आता है जिसमें कोई उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने पुराना सच सबके सामने लाने की कोशिश की तो उसका बेटा खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर अनु पूरी तरह डर जाती है और वो फैसला करती है कि अब वो किसी भी कीमत पर अपने अतीत को छुपाकर रखेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन आर्यन को कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं
जिनसे उसे शक होने लगता है कि कई साल पहले उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया था। वो सच जानने के लिए जांच शुरू करता है और धीरे धीरे उसके सामने ऐसे राज आने लगते हैं जो उसकी पूरी दुनिया हिला देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आर्यन आखिरकार उस सच्चाई तक पहुंच पाएगा जिसने उसकी और अनु की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या अनु अपने बेटे की खातिर हमेशा चुप रहेगी, या फिर लीप के बाद शुरू हुई ये नई जिंदगी एक और बड़े तूफान का कारण बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यन को कभी पता चल पाएगा कि विवान सिर्फ अनु का नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है? आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन असली कहानी की शुरुआत अब होने वाली थी, क्योंकि जिस सच को अनु सालों से छुपाकर बैठी थी वही सच धीरे धीरे उसके सामने दीवार बनकर खड़ा होने लगा था। अगले दिन स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाता है जहां बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया होता है। अनु पूरी कोशिश करती है कि वो आर्यन से दूर रहे, लेकिन किस्मत बार बार दोनों को आमने सामने ले आती है। विवान खुशी खुशी आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपनी क्लास दिखाने ले जाता है और दूर खड़ी अनु ये सब देखकर अंदर ही अंदर घबराने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं आर्यन को विवान से जुड़ा कोई ऐसा सच ना पता चल जाए जो अब तक उसने दुनिया से छुपा कर रखा है। दूसरी तरफ आर्यन को भी अब विवान के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे के साथ उसका रिश्ता इतना गहरा क्यों महसूस होता है। विवान की आदतें, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी आर्यन को अपने बचपन की याद दिलाने लगती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, तब अचानक विवान की तबीयत बिगड़ जाती है। अनु घबरा जाती है और तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती है। उसी समय आर्यन भी उनके साथ पहुंच जाता है। डॉक्टर जब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तब एक ऐसा पल आता है जो कहानी में नया तूफान लेकर आता है। डॉक्टर बताते हैं कि विवान का ब्लड ग्रुप बेहद रेयर है और उसी वक्त आर्यन कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप भी बिल्कुल वही है। ये सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। अस्पताल के बाहर अनु अकेले बैठकर रो रही होती है। उसके मन में पुरानी यादें बार बार घूम रही होती हैं। उसे वो दिन याद आता है जब उसने मजबूरी में आर्यन से दूर जाने का फैसला लिया था। उस रात कुछ ऐसे लोग उसके पीछे पड़े थे जो आर्यन की जिंदगी खत्म करना चाहते थे। अनु को धमकी दी गई थी कि अगर उसने आर्यन की जिंदगी से खुद को अलग नहीं किया तो आर्यन कभी जिंदा नहीं बचेगा। उसी डर में उसने बिना सच बताए शहर छोड़ दिया था। लेकिन आज इतने साल बाद वही अतीत फिर से उसके सामने खड़ा हो चुका था। तभी वहां दक्ष आता है और अनु को समझाने की कोशिश करता है कि वो आर्यन से दूर रहे। लेकिन इस बार अनु के चेहरे पर डर के साथ गुस्सा भी नजर आने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं दक्ष उससे कुछ बड़ा सच छुपा रहा है। दूसरी तरफ आर्यन अब पूरी तरह सच जानने की ठान चुका होता है। वो पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाता है और उसे पता चलता है कि जिस रात अनु अचानक गायब हुई थी, उसी रात उसकी कंपनी के कुछ लोगों ने एक बड़ा फ्रॉड भी किया था। आर्यन को शक होने लगता है कि अनु का जाना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। धीरे धीरे उसे दक्ष पर भी शक होने लगता है, क्योंकि हर बार जब भी वो अनु के करीब आने की कोशिश करता है, दक्ष बीच में आकर सब कुछ खराब कर देता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। विवान स्कूल में एक ड्राइंग बनाता है जिसमें वो अपनी फैमिली की तस्वीर बनाता है। उस तस्वीर में वो खुद,
अनु और एक आदमी का चेहरा बनाता है जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखाई देता है। जब ये ड्राइंग आर्यन देखता है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो प्यार से विवान से पूछता है कि ये आदमी कौन है। तब मासूम विवान कहता है कि उसकी मम्मा हमेशा कहती हैं कि उसके पापा बहुत अच्छे इंसान थे और वो बिल्कुल आर्यन जैसे दिखते थे। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या विवान सच में उसका बेटा हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर अनु ने उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? दूसरी तरफ अनु को जब पता चलता है कि विवान ने आर्यन को वो तस्वीर दिखाई है, तब वो बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया टूटने वाली है। उसी रात अनु फैसला करती है कि वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़ देगी। वो अपने सामान पैक करने लगती है ताकि आर्यन को कभी सच पता ना चल सके। लेकिन तभी उसके घर के बाहर कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं और अनु को धमकी देते हैं कि अगर उसने पुराने राज खोलने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ उसकी नहीं बल्कि विवान की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। अनु डर जाती है, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं। पहली बार उसके अंदर अपने बेटे को बचाने की ताकत जाग जाती है। अगले दिन जब अनु विवान को लेकर स्टेशन पहुंचती है, तब अचानक वहां आर्यन आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। वो अनु का हाथ पकड़कर पूछता है कि आखिर वो उससे क्या छुपा रही है। अनु बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। स्टेशन का माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है। विवान मासूमियत से दोनों को देख रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ और आर्यन के बीच ऐसा क्या रिश्ता है। तभी अचानक पीछे से दक्ष आता है और जोर से कहता है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आर्यन को सब कुछ पता चलना ही चाहिए। ये सुनते ही अनु पूरी तरह घबरा जाती है। आर्यन गुस्से में दक्ष की तरफ देखता है और उससे सच बताने को कहता है। लेकिन तभी वहां कुछ नकाबपोश लोग पहुंच जाते हैं और पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। उन लोगों का निशाना सीधे अनु और विवान होते हैं। आर्यन तुरंत दोनों को बचाने के लिए आगे आता है और पहली बार अनु को एहसास होता है कि चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, आर्यन आज भी उसकी और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। क्या दक्ष सच में अनु का दोस्त है या वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है? क्या आर्यन को पता चल जाएगा कि विवान उसका बेटा है? और क्या अनु अपने अतीत के डर से बाहर निकलकर फिर से प्यार पर भरोसा कर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और इमोशनल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। स्टेशन पर हुए हमले के बाद पूरी कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मची होती है और अनु डर के मारे विवान को अपनी बाहों में छुपाकर खड़ी रहती है, जबकि आर्यन उन नकाबपोश लोगों से लड़ते हुए दोनों को बचाने की कोशिश करता है। उसी दौरान एक गुंडा आर्यन पर हमला करने जाता है, लेकिन अनु बीच में आ जाती है और उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। आर्यन ये देखकर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार और डर साफ नजर आने लगता है, जिसे वो सालों से अपने अंदर दबाकर बैठा था। किसी तरह पुलिस वहां पहुंचती है और हमलावर भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते उनमें से एक आदमी ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर आर्यन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि अगर अनु ने सालों पहले सच बता दिया होता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। ये सुनते ही आर्यन को यकीन हो जाता है कि अनु उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है।
दूसरी दक्ष दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है क्योंकि हालात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। अस्पताल में अनु का इलाज चल रहा होता है और विवान लगातार रो रहा होता है। वो आर्यन का हाथ पकड़कर कहता है कि उसकी मम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। उस मासूम बच्चे की आंखों में आर्यन को अपना ही अक्स नजर आने लगता है। पहली बार उसके दिल में पिता होने का एहसास इतनी मजबूती से जागता है कि वो खुद भी डर जाता है। तभी डॉक्टर आर्यन को कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स देते हैं जो गलती से अनु की फाइल के साथ मिक्स हो गई होती हैं। उन रिपोर्ट्स में विवान की जन्म तारीख और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखकर आर्यन पूरी तरह सन्न रह जाता है क्योंकि सारी तारीखें उसी समय की होती हैं जब अनु अचानक उसकी जिंदगी से गायब हुई थी। अब उसके मन का शक लगभग यकीन में बदल चुका होता है। उसी रात आर्यन अकेले बैठकर पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। उसे अनु के साथ बिताया हर पल याद आने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी अनु को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने हमेशा यही माना कि अनु उसे छोड़कर चली गई, लेकिन शायद असली सच कुछ और था। अगले दिन आर्यन सीधे अनु के पास पहुंचता है। अनु अभी भी कमजोर होती है, लेकिन जैसे ही वो आर्यन को सामने देखती है उसकी आंखें भर आती हैं। इस बार आर्यन बिना गुस्से के सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या विवान उसका बेटा है। ये सुनते ही अनु पूरी तरह टूट जाती है। सालों से दबा हुआ दर्द आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बनकर बाहर आने लगता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो कांपती हुई आवाज में सच कबूल कर लेती है। वो बताती है कि विवान सिर्फ उसका नहीं बल्कि आर्यन का भी बेटा है। ये सुनते ही आर्यन की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो खुश हो या टूट जाए, क्योंकि जिस बेटे को उसने कभी देखा तक नहीं, वो इतने सालों से उसके सामने था और उसे पता तक नहीं चला। अनु रोते हुए बताती है कि उसने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि कुछ लोग आर्यन को खत्म करना चाहते थे। उन लोगों ने अनु को धमकी दी थी कि अगर उसने आर्यन से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो आर्यन को मार देंगे। अपने प्यार को बचाने के लिए उसने खुद को उससे दूर कर लिया, लेकिन किस्मत ने फिर भी दोनों को अलग नहीं होने दिया। तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बाहर खड़ा दक्ष ये सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे का असली रूप अब सामने आने लगता है। दक्ष गुस्से में कहता है कि आखिर इतने सालों की उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। तब पता चलता है कि दक्ष ही वो इंसान था जिसने सालों पहले अनु और आर्यन को अलग करने की साजिश रची थी। वो हमेशा से आर्यन की दौलत और कंपनी पर कब्जा करना चाहता था और इसलिए उसने झूठ, धमकी और डर का खेल खेलकर दोनों को अलग कर दिया। अनु और आर्यन ये सच सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दक्ष कबूल करता है कि स्टेशन पर हुआ हमला भी उसी ने करवाया था ताकि अनु हमेशा के लिए डरकर शहर छोड़ दे। लेकिन अब उसका सच सबके सामने आ चुका होता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि आर्यन पहले ही दक्ष पर शक होने के कारण उसकी जांच शुरू कर चुका था। पुलिस दक्ष को गिरफ्तार लेती है, लेकिन जाते जाते वो अनु और आर्यन को चेतावनी देता है कि उनका अतीत इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। दक्ष के जाने के बाद पहली बार अनु और आर्यन के बीच वो खामोशी आती है जिसमें कोई दर्द नहीं बल्कि सुकून होता है। विवान धीरे से दोनों का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब वो तीनों हमेशा साथ रहेंगे ना। ये सुनते ही अनु और आर्यन भावुक हो जाते हैं। कई सालों बाद उनका टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ता नजर आने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि आखिर में एक और बड़ा सस्पेंस दिखाया जाता है। अस्पताल के बाहर खड़ा एक रहस्यमयी आदमी फोन पर किसी से कहता है कि असली खेल अब शुरू होगा। इसका मतलब साफ है कि अनु और आर्यन की जिंदगी में खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
आने वाले एपिसोड्स में नई दुश्मनी, नए राज और भी खतरनाक ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। क्या अनु और आर्यन इस बार अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? क्या विवान की जिंदगी फिर खतरे में पड़ेगी? और आखिर वो रहस्यमय आदमी कौन है जो दूर बैठकर सब पर नजर रख रहा है? जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैंस के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा शॉकिंग होने वाले हैं।